देखो क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी देखो हिंदी में कौन लिखते हैं, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल जोड़ क्या होता है, भाज्य होता है भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। ठीक है, हमको निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, HCF यानी मौसू, क्या बोलना है, HCF यानी मौसू। हमें नोट में लिखते हैं, सबसे बड़ी भुजा को ए मानते हैं, सबसे बड़ी भुजा क्या मानते हैं, ए मानते हैं, सबसे बड़ी भुजा को ए। उसके बाद सबसे छोटी भुजा इसको बी मानते हैं, क्या मानते हैं, बी। सबसे बड़ी भुजा ए और सबसे छोटी भुजा बी। ठीक, जहां ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ऐसे कैसे निकालते हैं, जो बड़ी भुजा है उसमें जो है छोटी भुजा से क्या करते हैं, भाग देते हैं, जो बड़ी भुजा उसमें छोटी भुजा से क्या करते हैं, भाग देते हैं। ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं, देखो 225 बड़ी भुजा है, 225 क्या है, बड़ी भुजा, और 135 क्या है, छोटी भुजा। 225 बड़ी भुजा और 135 छोटी भुजा, इसको भाग दो ऐसे करो, 135। ठीक है, देखो 135 को अगर 2 गुना करेंगे तो होगा 270, 135 को अगर हम 2 गुना करेंगे तो होगा 270, लेकिन हमको यहाँ कितना दिया है, 225। इससे ज़्यादा होगा कि इससे कम होगा, 270 जो है इससे ज़्यादा होगा कि इससे कम होगा, ज़्यादा होगा, तो यहाँ लगेगा ना, एक बार लगाओ 135, 5 + 5 घटा कितना, 5 + 5 घटा कितना, 0। 2 + 3 घटेगा 45, कितना होगा, 12, 12 + 3 घटेगा तब 9, ये 1 में से गया था। देखो मौसम मतलब है कि जब तक 0 नहीं आएगा तब तक इसको बनाते जाएंगे, जब तक 0 नहीं तब तक उसको क्या करेंगे, बनाते जाएंगे, जहाँ 0 आएगा वहाँ जाकर के रुक जाएंगे। ठीक है, देखो हम सबसे बड़ी भुजा क्या माने थे, ए। सबसे बड़ी भुजा क्या माने थे, ए। सबसे बड़ी भुजा कितना है, 225 बराबर, और ये बी जो है हम सब छोटी भुजा क्या माने थे, बी। सबसे छोटी भुजा कितना है, 135, कितना 135 क्यूब। बताओ ये अब हम यहाँ से लिखते हैं, ये 225 को हम कहाँ लिखे, एक जगह पर, 225 कहाँ लिखे हम, एक जगह पर, और 135 को हम कहाँ लिखे, बी की जगह पर, 135 कहाँ लिखे हम, बी की जगह पर। अब क्यू जब क्या लिखेंगे, पलट क्या लिखेंगे, ये होगा क्यू का मान, ये किसका मान होगा, क्यू का मान होगा, यहाँ कितना देंगे, 1। ठीक है, उसके बाद ये प्लस है, प्लस आर, ये किसका मान होगा, ये जो बचा हुआ किसका मान होगा, आर, यानी शेष कितना, 90। देखो ऐसे करो, 135 को 1 से गुना करेंगे, 135 को 1 से गुना करेंगे तो 135, इसमें 90 जोड़ने कितना होगा, 225। समझा, 135 को 1 से गुना करेंगे 135, और इसमें 90 जोड़ने कितना होगा, 225। ठीक है, अब 135 को यहाँ लिखते हैं, 135 को यहाँ लिखते हैं, यानी यहाँ देखो। अब बताओ 135 को 90 में भाग लगेगा नहीं, 135 से 90 में भाग लगेगा नहीं, लगेगा। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे करो, 135 किसके आगे उतार दो, देखो 90 दोनों कितना होता है,
180, 90 दूना 180, लेकिन यहाँ कितना दिया है 135। ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। इसको एक बार में लेंगे, एक बार में 90 कम कितना 90, इसको घटाएंगे तो बचेगा 45। कितना बचेगा 45। 135 को क्या किए 135 को 90 को 1 से गुना करेंगे, 90 को कितना से गुना 1 से, और शेष कितना बच गया? शेष कितना बचा 45। शेष कितना बचा 45। अब इस 90 को यहाँ लिखते हैं, इस 90 को कहाँ लिखते हैं? यहाँ पे लिखते हैं। देखो अब यहाँ देखो, यहाँ 90 में 45 से भाग लगेगा नहीं, सर 90 से 45 से भाग लगेगा नहीं लगेगा। अब इसी को इसके आगे उतारते हैं 90, बताओ 45 का तो 90 है, क्या बात है 2 बार में 45 गुना कितना 90 कट गया। और इसको हम यहाँ लिखते हैं 45 गुने कितना 2 और जोड़ कितना 0। जब तक शेष हमारा 0 नहीं आ जाएगा तब तक हम उसको क्या करेंगे भाग लगाते जाएंगे, लेकिन जब 0 आ जाएगा, जहाँ जहाँ 0 है वहाँ रुक जाएंगे, उसके आगे हल को हल जो है नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब बताओ ये जो पूरा कटा कितना से कटा, पूरा कटा कितना से कटा, पता कितना से कटा? ये पूरा जो कटा है कितना से कटा है 2 से कटा है 45, यानी इसका मौसम कितना 45, ठीक है। ये हुआ भाग बिंदु, कौन बिंदु हुआ भाग बिंदु, ठीक। और ये कौन बिंदु हुआ एल्गोरिथम विधि, कौन विधि एल्गोरिथम विधि, ये हुआ। और ये कौन विधि हुआ भाग विधि। और एक होता है लोसो विधि, कौन विधि होता है लोसो विधि, ठीक है। लोसो क्या करना है कि इसका भी एलसीएम करना है और इसका भी एलसीएम करना है, दोनों को ऊपर नीचे लिखेंगे, जो जोड़ा लग जाएगा उसको लिखते जाएंगे। जैसे देखो 135 को एलसीएम करते हैं, 3 लग रहा है, 135 का भी एलसीएम करते हैं, ठीक है। लगाओ देखो 3 1 4 3 1 4 5 9 3 से कट जाएगा, 3 4 12 3 5 15 3 15 के 45 3 5 15, ये एलसीएम विधि है। और ये 225 है, 2 2 4 5 9 3 कट जाएगा, 3 7 21 और 3 5 15 7 5 12 3 25 किया 75 5 5, ठीक है। अब क्या करेंगे 135 को यहाँ लिखते हैं बराबर कितना 1 2 3 1 2 3 और एक क्या चला 5 और 225 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। इसमें क्या करना है कि जो जो मिल गया उसको लिख देंगे, जो जो मिल गया उसको क्या करेंगे लिख देंगे। देखो ये 3 और ये 3 मिल गया, मिला ये वो तीनों में यहाँ लिख देंगे, ये 3 ये 3 मिला ये वो तीनों में यहाँ लिख देंगे गुना। यहाँ 3 है नीचे 3 है नहीं है, इसको छोड़ देंगे। यहाँ 5 नीचे 5 है ये 5 ये 5 गुने 5 गुना करो 3 तिया 9 और 9 5 इसका मौसम कितना 45। और इसी को एलसीएम बोलेंगे, तो जो मिला उसको भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिख के गुना करके लिख देंगे, ठीक है ना। ये कौन विधि युवा भाग विधि, ये गुणनखंड विधि, या बोलो गुणनखंड विधि बोलो या फिर लोसो विधि बोलो, ठीक। उसके बाद ये कौन विधि हुआ एल्गोरिथम विधि, समझ गए। लेकिन जो पूछ रहा है वही काम करना है, ठीक। उतारो कितना है 196 38 220 196 और 38 220। बताओ इसमें एक मान कौन होगा, इसे हम क्या लेते, जो सबसे बड़ी भुजा होगा वो एक मान होगा और जो सबसे छोटी भुजा होगा वो बीक मान होगा। बताओ इसमें एक मान कौन होगा, ये होगा एक मान और ये क्या होगा बीक मान, ठीक है। इसको देखो कैसे बनाते हैं, हम यहाँ लिखते हैं ए बराबर बी क्यू और प्लस में आर, इस चीज को ध्यान रखना,
ठीक है, क्योंकि यही है एल्गोरिथम विधि। ठीक है, इस चीज को क्या करना है, ध्यान रखना है। एक मन कितना 38,220, बी का मान कितना 196, गुना है तो गुना, क्यू का मान मालूम है, क्यू का मान मालूम है नहीं, पता करो। देखो 38,220 को भाग दो कितना सर 196। ठीक, देखो 196 का अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा पता है ना, 6 दूना 12, ठीक, 9 दूना 18, 19 और 2 हुए 3, 300 कितना होगा 92, कितना होगा 392। लेकिन यहाँ कितना है 382 आता है, कितना 392, तो गुना के आता है 392, लेकिन यहाँ कितना है 382। बताओ एक बार लगाएंगे दो बार लगाएंगे, देखो हम 2 से गुना कितना है 392, लेकिन यहाँ कितना दिया है 382। बताओ कितना से लगाएंगे 1 से 196, 2 में 6 घटेगा नहीं घटेगा। बताओ कितना होगा 2 में छोटेगा तो पैसा लगाते ना, 12 में छोटेगा तो 6, 7 में 9 घटेगा पैसा लेगा 17, 17 में 9 घटेगा कितना 8, यहाँ 2 में से घटेगा था 1, अब कितना 2, 196 को 2 से गुना करो, 9 छाक कितना 54, 9 छाक 54, 9 नमा 81 और 5 86, 9 कम 9 8 कितना 17, यानी 9 में कितना होगा 1700 कितना 64। बताओ 2 में 4 घटेगा पैसा लेगा कितना होगा 12, 12 में 4 घटेगा तो 8, ये 5 में 6 घटेगा नहीं घटेगा पैसा लेगा कितना होगा 15, 15 में 6 घटेगा तो 9, 7 में 7 घटेगा तो ठीक, अब कितना जाएगा 0। 196 को 5 से गुना करो, 5 छाक कितना 5 9 3 48 का 8 80, 5 का 5 4 9, 5 बार में कितना 980, यानी पूरा कट गया। शेष पर कितना शेष पर कितना 0। चलो 196 गुना कितना से किए 195, जोड़ शेष कितना 0। बताओ इसका एचसीएफ कितना, इसका एचसीएफ कितना 196 हुआ कि 195 हुआ कि 0 होगा 196, ठीक है ना, क्योंकि 196 इसलिए हुआ कि इसी से ने पूरा कटा है, इसी से ने पूरा कटा है इसलिए 196 होगा इसमें। ठीक, अब देखो दूसरा यानी तीसरा, बताओ ये किसका मान है, ये किसका मान है ए का और ये बी का, ठीक है। बता हम यहाँ ये वाला यहाँ लिखे हैं ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बताओ एक मान कितना 867 बराबर बी का मान कितना 225, क्यू का मान 255। बताओ क्यू का मान मालूम नहीं ना, इसको मालूम करते हैं। बड़का वाला में जो भी बड़ा भुजा है उसमें छोटा भुजा क्या करना है भाग देना, क्या करना है भाग देना। देखो यहाँ कितना है 867, भाग कितना देना है 200 कितना सर 55। बताओ 200 अगर हम 225 है 255 को अगर हम 4 से गुना करेंगे तो 25 चौक 100 यानी इससे ज़्यादा हो जाता है, पता है ना। 255 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 600 कुछ होता है ना, 30 करके देखते हैं 3 से, 3 5 कितना 15, 3 5 15, 3 5 15 है 16,
3 ना 6 है 7, ठीक है। अब देखो 7 में 5 रहेगा तो 2, 6 में 6 रहेगा तो 8 में 7 रहेगा तो 1, ठीक है ना। चलो हम लिखते हैं, बताओ यहाँ क्या लिखेंगे उस जगह पर, ये किसका मान है, बी का, ये ए का, और ये क्यू का, और ये आर का, ये क्यू का, ये ए का, और ये बी का, और ये आर का। बताओ हम इसके क्यू की जगह पर यहाँ क्या लिखेंगे, कितना 3, जोड़ है तो जोड़, आर की जगह पर 102, ठीक। अब देखो ये तो पूरा काटा नहीं, ये पूरा काटा नहीं, बताओ अब ये 255 में 102 से भाग लगेगा, 255 में 102 से भाग लगेगा, 102 में 255 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा क्योंकि छोटा है और ये बड़ा है। अब इसी को यहाँ उतार दो, इसके आगे 200 कितना 55, 102 दूना कितना, 102 दूना 200 कितना, 100 दूना कितना 204, बताओ 5 में 4 घटेगा था 1, 5 में 5 0 घटेगा था 4, पैसा दिया था 5 में 4 घटेगा कितना 1, 5 में 0 घटेगा था 5, 2 में 2 गया था 25। अब बताओ ये 255 हम यहाँ लिखते हैं, 255 को बताओ यहाँ हम बी जब क्या लिखेंगे, बी की जगह हम क्या लिखेंगे 100 कितना 2 गुना, क्यू की जगह पर 2 जोड़, आर की जगह पर 51, ठीक है, समझ रहे हैं। अब बताओ ये 102 जो है 51 में 102 से भाग लगेगा, नहीं ना लगेगा। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे करके इसी को यहाँ उतार देंगे 102, बताओ 51 को कितना गुना कर लीजिए 102 मिल जाएगा, 51 का 102 है, 50 कर कितना 50 50 कितना 1 1 कितना क्या बन 2 बन कितना 102 कट गया। चलो शेष पर कितना 0, हम क्या जब ये शेष पर अगर 0 आएगा तब ये आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना। अब 102 को यहाँ उतार, 102 को यहाँ उतारते हैं बराबर कितना 51 गुने जोड़ 0, बताओ इसका HCF कितना 102, हाँ 102, इसका HCF कितना, ये जो पूरा करता है कितना से करता है 51 से, मौसम कितना 51, 102 कैसे होगा 102 होगा नहीं होगा, पूरा कट है 51 से, 51 ही इसका मौसम होगा, ठीक। चलो उतारो।